नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे स्वागत है। दोस्तों, आज का जो एग्ज़ाम था हिंदी का था, यानी पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम था 101 जिसका कोड है। तो उसी का जो है वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शुभकामना, बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो भी आप लोगों ने पढ़ करके गया था वही एग्ज़ाम में पूछा था। यानी जिसको हम पढ़ाए थे बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिले हैं और एक दो प्रश्न नए भी मिले हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आप सभी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, क्योंकि प्रश्न का स्तर बहुत अच्छा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया है वो सिलेबस से प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों का बेहतर रिजल्ट रहेगा, ये हमें पता चल रहा है प्रश्नों को देखते हुए। तो आप लोगों ने जो प्रश्न देखा है, भेजा है, उसी को हम यहाँ कुछ प्रश्न आया है उसका आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हम वीडियो तो पहले डाल सकते थे, लेकिन छुट्टी का अभाव था, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 18 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस, यानी 18 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एनालिसिस प्रश्न है उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो आप देख लीजिए कि आप कैसे बना करके आए हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है आप लोगों ने जो व्हाट्सएप पे कमेंट किया है या यूट्यूब पे कमेंट किया है उसी के आधार पे हम यहाँ बता रहे हैं। तो मेरे पास तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आया है, लेकिन जो भी 20-25 प्रश्न आया है उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, प्रश्नों को देखिएगा कैसे प्रश्न आया था। और सबसे बड़ी खुशखबरी का बात यह है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, क्योंकि जो आप लोगों को पढ़ाया गया था वही प्रश्न में पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिले हैं। जो हमने पढ़ाया था हिंदी जंक्शन पे जो क्लास हुआ था वो आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। आगे आप लोगों का जो है स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम है और साथ ही बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम है। तो अभी हम लोग 18 अक्टूबर जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपके पास प्रश्न है तो हमें हमारे नंबर 7261815307 पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपके समक्ष रख सकें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा पूछा गया था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे 18 अक्टूबर का प्रश्न है। फर्स्ट शिफ्ट 2018 का है, यानी 18 अक्टूबर 2025 का है। तो ये जो प्रश्न है ये फर्स्ट शिफ्ट 18 अक्टूबर 2025 जो प्रश्न दिया गया था, पूछा गया था स्टेट पेपर 1 में, यानी 101 कोड में, उसी के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए पूछा गया था स्वागत का संधि विच्छेद है। तो देखिए स्वागत का जो संधि विच्छेद है उसका सु जो आगत है और ये यन संधि हो जाएगा। तो ये देखिए पूछा गया था। तो स्वागत का जो है हम आपको बता चुके हैं, मैराथन क्लास में भी करवाए हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट पूछा गया था। फिर आपको देखिए पूछा गया था अत्यंत का संधि विच्छेद होगा। तो अत्यंत का हो जाएगा अति जोड़ंत, यानी यन संधि होगा। तो ये देखिए आपसे पूछा गया है। आगे पूछा गया था पवित्र में कौन सी संधि है, तो अयादि स्वर संधि है। ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था दुरुपयोग का संधि है, यानी दुरुपयोग में जो है कौन सा संधि है आपको बताना। तो इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो दुह जोड़ उपयोग हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। तो ये देखिए पूछा गया था। तो देखिए प्रश्नों का स्तर जो था बिल्कुल आपके अनुकूल था। जो आपको पढ़ाया गया था वही प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न हूबहू आप मैच किए हैं और कुछ प्रश्न जो है आपको उसी आधार पे पूछे गए हैं। तो प्रश्न कोई खास नहीं था। आपका जो स्तर था, जो प्रीवियस ईयर के आधार पे बताया गया था, उसी पे आपको पूछा गया है। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे होंगे, जो बताए हैं, प्रैक्टिस सेट और मैराथन का जो क्लास देखे होंगे, उनका बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि बिल्कुल जो है उसी के अनुरूप पूछा गया है। अब देखिए एक पूछा गया था नवग्रह में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नवग्रह में जो है कर्मधारय समास है। एक देखिए पूछा था भाई बहन। तो भाई बहन में जो समास है द्वंद्व समास है। ये 2 बार किया था, यानी 2 बार पूछा था, ये रिपीट किया था। तो 2 बार पूछा था। अगर आप द्वंद्व समास बनाए हैं तो आपका 2 नंबर आ गया। तो आप सभी का जो है बहुत अच्छा एग्जाम गया है। प्रश्नों का स्तर बिल्कुल आपके अनुरूप था। तो यहाँ हम आप जो प्रश्नों को जो व्हाट्सएप किए हैं, कमेंट किए हैं, उसके आधार पे हम यहाँ प्रश्नों को बता रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न जो आया था उसी को हम देख रहे हैं। अब देखिए प्रश्न कमेंट किए हैं
काठ का उर्दू मुहावरा है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अज्ञानी या मूर्ख, यानी काठ का उर्दू मतलब होता है अज्ञानी या मूर्ख। तो ये जो है पूछा गया था। आगे एक मुहावरा था ठन ठन गोपाल, मुहावरा का अर्थ है यानी पूर्ण रूप से जो गरीब होता है, यानी बिल्कुल जो है गरीब है, उसे कहते हैं ठन ठन गोपाल। गांव में आप लोग जब किसी को कहते होंगे कोई चीज़ खर्चा ये सब करने के लिए, तो कहता होगा कि मेरे पास नहीं है, तो आप लोग प्रयोग करते होंगे आप तुम तो बिल्कुल ठन ठन गोपाल है। तो ये जो है यानी पूर्ण रूप से जो गरीब होता है, जिसके पॉकेट में 1 रुपया चमन्नी भी नहीं रहता है, वो ठन ठन गोपाल उससे कहा जाता है, यानी ठन ठन गोपाल मतलब पूर्ण रूप से गरीब। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी था उज्ज्वल का, तो इस प्रकार से जो है शुद्ध रूप से दिया लिखा जाएगा। एक था शांत रस का स्थायी भाव, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। ये देखिए पूछा गया है, और आप लोग जगह अगर देखे होंगे तो ये जो है हम पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए एक नौवां रस पूछा था कि हिंदी का जो नौवां रस है कौन सा है? तो शांत रस जो है नौवां रस है, और 9 रसों के जो है मानते हैं अभिनव गुप्त। तो ये जो नौवां रस है ये शांत है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रश्नों का स्तर बिल्कुल आपके अनुकूल था, कोई भाष्ट प्रश्न नहीं था, ना ही जो है ज़्यादा इजी था, आपके अनुकूल था जैसा आपको बताया गया है। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होंगे तो आपका जो है बिल्कुल सही गया है। अगर आपके पास और प्रश्न है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7261815307 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि और प्रश्नों को इकट्ठा करके हम कुछ और प्रश्नों को बताने का प्रयास कर सके। तो आपके पास अगर प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप करके लिख सकते हैं। अब देखिए पूछा गया था संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है, ये तो बिल्कुल बताया गया है। तो संचारी भाव जो है वो 33 है, तो संचारी भाव पूछा गया था। ये देखिए पूछा गया था चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो आप लोगों को बिल्कुल बहुत बार बताया गया है, चौपाई में जो है 16 मात्रा होता है। तो ये देखिए पूछा गया था। देखिए प्रश्न का स्तर कितना अच्छा था, यानी बिल्कुल आपके अनुकूल था। तो आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम गया है, प्रश्नों से हमें पूरा पता चल गया है। देखिए पूछा था कवित छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं? तो 31 से 33 वर्ण होते हैं। तो ये कवित छंद होता है, ये वर्णिक छंद है, तो ये पूछा गया था। आगे था सवैया छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो 22 से 26 वर्ण होते हैं, ये देखिए पूछा गया था। एक पूछा गया था कि पदबंध में जो है वो कितने भेद होते हैं पदबंध के? तो पदबंध के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, ये देखिए पूछा गया था। तो ये देखिए आपको कितना बार बताया गया है, पदबंध के 3 भेद होते हैं, पदबंध के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। यहाँ पदबंध के 5 भेद मुख्यतः होते हैं जो आपको बताया गया है। तो मुख्यतः 5 भेद होते हैं जो आपको पूछा गया है। एक देखिए था जानो मानो है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जानो और मानो जो अगर आ गया तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो जानो मानो में जो कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये देखिए आपसे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था सजना है सजना के लिए, ये पूछा गया था, इसमें कौन सा अलंकार है? तो सजना है सजना के लिए, तो दोनों जगह जो है 2 अर्थ काम कर रहा है, तो दोनों का 2 अर्थ है, यमक अलंकार हो जाएगा। तो ये देखिए पूछा गया था। एक यमक अलंकार से और था 3 बेर खाती है वह 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ये देखिए आपसे पूछा गया था। तो देखिए प्रश्नों में फेरबदल हो सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो कमेंट किया है पूरे प्रश्नों को कमेंट नहीं किया है, तो आधे अधूरे प्रश्नों को हम पूरा करने का प्रयास किए हैं। तो हो सकता है 1-2 प्रश्न इधर उधर रहे, क्योंकि हम तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे। आपका जो कमेंट है तो गलत किए हैं कमेंट या सही किए हैं ये तो आप जानिए, लेकिन जितने लोगों ने आप कमेंट किया उसके आधार पे हम बताने का यहाँ प्रयास किए हैं। अब देखिए कि यहाँ एक प्रश्न था राणा से संबंधित, राणा की पुत्री फिरी नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। इसमें जो है काव्य गुण है, तो इसमें ओज काव्य गुण है, काव्य गुणों की संख्या 3 है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था। तो ये जो प्रश्न था राणा से संबंधित था, जिसमें ओज गुण हो जाएगा। अगर रस का बात करेगा तो वीर रस हो जाएगा। तो ये देखिए पूछा गया था। एक देखिए पूछा गया मीठा है जो जहर में अलंकार है, तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। मीठा है जो जहर में अलंकार है तो विरोधाभास अलंकार है। एक देखिए था ज्ञापन का इंग्लिश होगा तो मेमोरेंडम हो जाएगा, ये आपको बताया गया है, हम अपने जो है प्रैक्टिस सेट में बता दिए हैं। एक था अधिसूचना का इंग्लिश है तो नोटिफिकेशन हो जाएगा, नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना होता है, ये पूछा गया था। एक था जो कोक्ति का संधि विच्छेद है, तो जो कोक्ति का जो संधि विच्छेद है, जो रोक जो युक्ति है, इसमें गुण संधि है, तो ये देखिए पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्नों का जो है प्रयोग किया गया था, और आज जो है कमेंट जितने आए उसके आधार पे हम बताने का प्रयास किए हैं। वाक्य के जो घटक हैं 2 घटक हैं,
तो ये देखिए पूछा गया था। एक प्रश्न था चरण कमर बंदौ हरिराई में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। तो देखिए ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो जो आपने कमेंट किया है उसके आधार पे हम बताने का प्रयास किए हैं। और कुछ प्रश्नों में हेरफेर हो सकता है क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आपके कमेंट के आधार पे बताने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपके पास और प्रश्न है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 72 61 81 53 07। अगर सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है तो सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी भेज सकते हैं। कुछ देर के बाद जो है हम सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी आपके समक्ष रखेंगे। तो ये जो प्रश्न था ये फर्स्ट शिफ्ट का था, यानी 18 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम था हिंदी का, फर्स्ट शिफ्ट का आपका जो है प्रश्न को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास किए हैं। और आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर गया है, स्तर से प्रश्न था, तो ये सभी से बड़ी खुशी की बात है। तो सभी का रिजल्ट है। आगे आप लोग का अगर पेपर 2 का एग्ज़ाम है तो पेपर 2 की तैयारी में लग जाइए, उसका क्लास भी होता रहेगा। और अगर नहीं है तो BPSC 4 में लग जाइए, उसका क्लास जो है समुचित हिंदी जंक्शन चैनल पे डाला हुआ है, प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, व्याकरण के हैं क्लास, तो उन सारे क्लासों को आप देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो है बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं कुछ ही घंटों के बाद दोबारा दूसरे वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।